हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल अनकवर्ड बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है इन्फ्लोरेसेंस एंड इट्स टाइप्स। ये जो टॉपिक है बॉटनी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इक्वली इम्पोर्टेंट है चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हैं यानी कि 11th या 12th के स्टूडेंट हों, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हों या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हों, या फिर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो। अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज इस टॉपिक के बारे में हम बेसिक्स से लेके डिटेल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपका हर एक कंसेप्ट जो है इसके लेक्चर के बारे में क्लियर हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन्फ्लोरेसेंस एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्म्स आप सब ने नाम सुना है, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर। ठीक है। अभी इससे पहले जब भी आपने स्टडी किया हो, चाहे वो एल्गी हो, फंजाई हो, ब्रायोफाइट्स हो, टेरिडोफाइट्स हो या फिर जिम्नोस्पर्म्स हो, यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स थे वो फ्लावर में प्रोटेक्टेड नहीं थे। तो एंजियोस्पर्म्स हमारे वो फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं जिनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, दैट इज़ फ्लावर। अब फ्लावर क्या होता है? जो फ्लावर है, फ्लावर क्या है? हमारा मॉडिफाइड शूट है, मॉडिफाइड शूट। अब इसका क्या मतलब है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर जब पढ़ते हैं हम, तो हम मेरिस्टेम की बात करते हैं। हम दो टाइप के मेरिस्टेम की बात करते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम, दूसरा होता है एक होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। यहाँ पे हम जो है बात करेंगे वो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है ये क्या होता है? ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। तो जो शूट यानी कि जो स्टेम की टिप होती है वो अल्टीमेटली क्या होती है? कंडेंस हो जाती है और मॉडिफाई मतलब शूट का एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या था? वो फंक्शन जो है ग्रोथ का था कि उसको कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करना, प्लांट की ग्रोथ में ऐड कर रहा था वो, लेकिन वो मॉडिफाई हो गया किसमें? रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए। तो वो जो शूट है वो मॉडिफाई होकर उसने एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना लिया, दैट इज़ फ्लावर। तो इसीलिए फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट कहलाता है। कैसे मॉडिफाई? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे ये जो हमारा स्टेम है, यहाँ पे ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, नीचे हमारा जो है नोड्स होती हैं, दो नोड के बीच में जो पार्ट होता है ये हमारा क्या कहलाता है? इंटर नोड कहलाता है। ठीक है। तो जो इंटर नोड होती हैं, दो नोड के बीच का गैप जो होता है वो होता है, तो ये सब कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होके क्या है? मॉडिफाई हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए और बना लेते हैं हमारा फ्लावर। ठीक है। ये तो था बेसिक सब किसके बारे में? फ्लावर के बारे में। ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ने से पहले इन्फ्लोरेसेंस के बारे में कुछ बेसिक्स जो है और जो है टर्म्स जान लेते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे जो इन्फ्लोरेसेंस। अब नाउ हम डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो क्या कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस? अब ये फ्लावर जो प्लांट के ऊपर प्रेजेंट हैं किसी ना किसी मैनर के अंदर, आपने सारे प्लांट्स देखे होंगे, वहाँ पे जब भी जो भी कोई प्लांट होता है उस पर हर एक फ्लावर किसी मैनर में, एक पैटर्न में प्रेजेंट होता है, चाहे तो वो सिंगली प्रेजेंट हो या फिर वो ग्रुप में प्रेजेंट हो। ठीक है। एक पैटर्न होता है फ्लावर का किसी भी प्लांट के ऊपर अरेंज होने का, उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है। जिस मेन एक्सिस के ऊपर ये फ्लावर्स अरेंज होते हैं, यानी कि जो स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पिडंकल। ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा
इन्फ्लोरेसेंस के जो मेन एक्सिस होता है यानी कि जो स्टॉक होता है उसको हम क्या कहते हैं, पिडंकल कहते हैं। इस पिडंकल के ऊपर बहुत सारे फ्लावर भी हो सकते हैं अगर वो ग्रुप में प्रेजेंट है, और अगर सॉलिटरी फ्लावर है तो ये सिंगल फ्लावर भी हो सकता है। तो अब इस पिडंकल के ऊपर, ये जो हमारा पिडंकल है, इस पे फ्लावर किसी स्टॉक की हेल्प से हमारा फ्लावर जो है वो अटैच होगा। इस फ्लावर की इंडिविजुअल स्टॉक को जो है, ये जो टहनी या डंडी हम कह सकते हैं, ये जो टहनी है फ्लावर की, जो इंडिविजुअल टहनी है उसे हम क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखिए। इसके अलावा आपने एक वर्ड सुना है पिटियोल, ये सुनने में बड़े ही सभी पी से स्टार्ट हो रहे हैं, कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है। सो जो हमारी पूरी इन्फ्लोरेसेंस का स्टॉक होता है, जो टहनी होती है, वो पिडंकल कहलाती है। जो इंडिविजुअल फ्लावर का जो स्टॉक होता है यानी कि जो टहनी होती है वो पेडिसल कहलाती है। और जिसकी हेल्प से जो हमारी लीफ होती है, जो पत्तियां होती हैं, वो जब अटैच्ड होती हैं प्लांट के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, पिटियोल कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे डिटेल में पढ़ने के लिए। ठीक है, आइए तो फिर हम जानते हैं डेफिनेशन, कि अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में एग्ज़ाम में लिखना है, तो हम किस तरह से इसको अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन वेरियस वेज इन डिफरेंट प्लांट्स। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, दैट इज शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट, इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, जो अभी हमने समझा ये वही है कि हर एक प्लांट के ऊपर फ्लावर्स किसी ना किसी पैटर्न में अरेंज होते हैं, और उनके इस अरेंजमेंट को फ्लोरल एक्सिस के ऊपर ही हम क्या कह देते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, जो मेन एक्सिस होता है, जो इस इन्फ्लोरेसेंस को, जिसके ऊपर जो सारे के सारे फ्लावर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस का जो टहनी होगी वो क्या कहलाई हमारी, वो हमारी कहलाई पिडंकल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये हमारी एक इन्फ्लोरेसेंस थी। ठीक है, तो दिस इज़ पिडंकल, और उसके बाद यहाँ से स्टॉक निकला। ठीक है, या हम इसको रैकिस भी कह सकते हैं। हमारा पिडंकल जो है वो रैकिस भी कह, ये मेन एक्सिस जो ऊपर आप देख सकते हो, रैकिस भी कह सकते हैं। अगर ये ब्रांच्ड होता है तो ये रैकिसेस, जो ब्रांचेस होती हैं वो रैकिचेस कहलाती हैं। पिडंकल ऊपर जहाँ पे आपके फ्लावर शुरू हो गए हैं बोर्न होना, दैट इज़ रैकिस। और इसकी जो ब्रांचेस होंगी रैकिस की, अगर वो ब्रांच्ड है आपकी इन्फ्लोरेसेंस, तो हम उसको रैकिसेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की, कि जो हमारे जो फ्लावर्स हैं वो कितने पैटर्न में अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे जो है मेनली हम 3 तरह की इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली हम पढ़ेंगे 3 तरह की, एक है रेसीम, दूसरी है साइमोस, तीसरी है कंपाउंड, दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ रेसीम यू कैन से, एंड फोर्थ वन जो है वो है स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो इन्फ्लोरेसेंस होती है 3 टाइप की, रेसिमोस, साइमोस या फिर मिक्स टाइप की। इनके भी फर्दर टाइप्स होते हैं, उसको हम एक एक करके पूरा डिटेल में विद डायग्राम हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप जुड़े रहिए और समझते रहिए, और जहाँ भी आपको डाउट होता है आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट टाइप की, जो कि हमारा क्या है, रेसीम इन्फ्लोरेसेंस। अब ये जो हमारा एक्सिस होता है, ठीक है, ये मॉडिफाई हो गया क्या फॉर्मेशन के लिए, फ्लावर फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सो अब उसमें क्या है, हम मान के चल रहे हैं कि फ्लावर्स जो क्या होते हैं, सॉलिटरी भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप्स में या फिर क्लस्टर्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो है जब फ्लावर्स आपके किस में, क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस जो होती है वो इन्फ्लोरेसेंस होती है, इसको हम क्या कह सकते हैं, हम इसको इनडेफिनाइट या फिर इनडिटर्मिनेट या फिर हम जो है बोट्रियोस इन्फ्लोरेसेंस भी कह देते हैं। इनडेफिनेट या इनडिटर्मिनेट
इन्फ्लोरेसेंस को क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रेसीम इन्फ्लोरेसेंस होता है उस पे जो है जो ग्रोथ ऑफ द एक्सिस है वो फ्लावर फॉर्मेशन के बाद जो है वो स्टॉप नहीं होती है, इसलिए जो है हम इसको इनडिटर्मिनेट या इनडेफिनेट जो है इन्फ्लोरेसेंस कहते रहते हैं कि जो मेन एक्सिस की ग्रोथ है, जो शूट सिस्टम की ग्रोथ है वो एपिकल मेरिस्टेम से जो है वो चलती रहती है। ठीक है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इज वन हुज rachis is simple, never ends in a flower and it continues to elongate by means of persistent growing point। ठीक है, जो मेन एक्सिस हमारा होता है वो इंडेफिनेटली ग्रो करता रहता है और लेटरल साइड पे जो ब्रांचेस निकलती हैं उन पे फ्लावर फॉर्मेशन होती रहती है। ठीक है, फ्लावर जो होते हैं दोनों ही तरह के हो सकते हैं, स्टॉक्ड और सेसाइल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, स्टॉक यानी कि वो फ्लावर जो मेन एक्सिस पे एक टहनी यानी कि स्टॉक की हेल्प से अटैच्ड हो, जिसको हम क्या कह रहे थे, फ्लावर के स्टॉक को पेडिसिल कह रहे थे। ठीक है, अगर फ्लावर प्रेजेंट हैं और वो मेन एक्सिस पे जो है किसकी हेल्प से प्रेजेंट हो, पेडिसिल की हेल्प से अटैच्ड हो, तो वो स्टॉक्ड फ्लावर कहलाते हैं। ठीक है, अगर वो जो है इस मेन एक्सिस पे, ठीक है, बिना ही किसी स्टॉक के डायरेक्टली अटैच्ड हो, ठीक है, ये पेडिसिल जो है वो एब्सेंट हो, तो वो क्या कहलाएंगे, सेसाइल फ्लावर कहलाएंगे। ठीक है, फ्लावर्स जो होते हैं वो या तो एक्रोपिटल मैनर में प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर सेंट्रीपिटल मैनर में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे कि एक्रोपिटल और सेंट्रीपिटल का मतलब यहाँ पे क्या है। सो सबसे पहले हम चलते हैं जो हमारा रेसीम इन्फ्लोरेसेंस है उसके टाइप्स को स्टडी करने के लिए। रेसीम इन्फ्लोरेसेंस जो है टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो वो सिंपल रेसीम भी हो सकती है और वो कंपाउंड भी हो सकती है। सिंपल से हमारा मतलब क्या है, हमारा जो मेन एक्सिस होता है यानी कि जो हमारा पेडिंकल होता है अगर वो अनब्रांच्ड हो, ठीक है, ये हमारा पेडंकल है, ये अनब्रांच्ड हो, इसी पे लेटरल ब्रांच जो है लेटरल साइड पे जैसे अल्टरनेटिवली जो है अगर फ्लावर्स बोर्न होते रहें तो वो क्या है, सिंपल रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कहलाती है। अगर ये हमारा जो पेडंकल है, जो मेन एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस है, पहले इसमें एक ब्रांचिंग हो जाए और उस ब्रांच के ऊपर अगर फ्लावर्स अटैच होंगे, मैं आपको कलर्ड फॉर्म में आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए दिस इज़ अवर मेन एक्सिस। ठीक है, ये हमारा मेन एक्सिस है। अगर जो फ्लावर है, ठीक है, वो ये पेडिसल है, ये हमारा इस पे फ्लावर की फॉर्मेशन होगी, अगर इस तरह से प्रेजेंट है तो ये हमारा क्या है, सिंपल रेसीम कहलाएगी। ठीक है, दिस विल कॉल्ड सिंपल रेसीम। अगर दिस इज पेडंकल, अब इस पेडंकल से एक ब्रांच निकली और उस ब्रांच के ऊपर हमारा फ्लावर बोर्न हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, कंपाउंड रेसीम, क्योंकि जो मेन एक्सिस है उसके अंदर ब्रांचिंग हो गई है। ठीक है, इस चीज़ को हम सिंपल और कंपाउंड रेसिमोस कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो सिंपल रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से आपको इतनी बात क्लियर है कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस वो होगी जिसमें मेन एक्सिस की ग्रोथ जो है वो फ्लावर फॉर्मेशन की वजह से स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे 2D मॉडल है इसलिए आपको यहाँ पे टिप पे एक फ्लावर दिखाई दे रहा होगा, ये दिस इज़ फ्लावर, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट एट द टिप। ठीक है, ये जो है इस तरह से जो सिलेंडर होगा उसके जो है अल्टरनेटिवली हर डायरेक्शन से जो है ब्रांचेस निकल रही होती है और उनके ऊपर फ्लावर की फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, सो रेसीम इन्फ्लोरेसेंस जो फर्स्ट टाइप है वो क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्रोपिटल सक्सेशन में अरेंज होते हैं और पेडिसिलेट होते हैं। ठीक है, सो रेसीम इन्फ्लोरेसेंस जो होती है वो टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, यानी कि मेन एक्सिस इंडेफिनेटली ग्रो कर रहा है और अल्टरनेटिवली यानी कि अल्टरनेटिवली एक यहाँ पे, दूसरी फिर यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे जो है फ्लावर बन रहे हैं। ठीक है, तो वो अल्टरनेटिवली जो है लिटिल ब्रांचेस पे फ्लावर्स फॉर्मेशन होते जा रहे हैं, तो इस चीज़ को हम रेसीम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब फ़र्क क्या है, एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है, एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है कि जब यानी कि सबसे पहला फ्लावर वो बना यहाँ पे ग्रो किया, ठीक है, उसके बाद दूसरा फ्लावर ग्रो किया, यहाँ पे ग्रो किया, थर्ड फ्लावर ग्रो किया, वो यहाँ पे ग्रो किया, उसके बाद फोर्थ फ्लावर की फॉर्मेशन हुई। इस तरह से अल्टरनेटिवली है क्या है, उस मेन एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स बोर्न हो रहे हैं। तो जो सबसे पहला
जो फ्लावर बना वो कहाँ पे रह गया, पेडंकल के जो है वो बेस पे रह गया। सबसे पहला यानी कि सबसे ओल्ड, तो जो ओल्डर फ्लावर है वो प्रेजेंट होगा किधर, बेस की तरफ, और जो यंगर फ्लावर है वो प्रेजेंट होगा किधर, टुवर्ड्स द एपेक्स। इस टाइप के जो पैटर्न को अगर फॉलो करता है तो वो एक्रोपीटल सक्सेशन कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर ये एक्सिस कंडेंस होता, ठीक है, ये एक्सिस कंडेंस होता तो वो मैनर क्या हो जाता, सेंट्रीपिटल। मतलब ये जो इनके बीच में जो गैप है, जो दो फ्लावर के बोर्न होने के बीच में जो इंटरनोडल लेंथ है वो भी बिल्कुल कंडेंस हो जाए और एक रिसेप्टिकल बन जाता, तो वो क्या होता, सेंट्रीपिटल कहलाता। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर देखते हैं हम। अगर सेंट्रीपिटल होता तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बाहर की तरफ फ्लावर प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, ओल्ड होंगे, ओल्डर होंगे, और जो सेंटर की तरफ प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, यंगर फ्लावर होंगे, यानी कि जो हैं वो लेटर फॉर्म्ड फ्लावर्स हैं। ठीक है, सो दिस इज एक्रोपिटल एंड सेंट्रीपिटल, दोनों ही पैटर्न हमें रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है आप लोग रेसिम इन्फ्लोरेसेंस का जो है वो देख सकते हैं गैनेंड्रोपिस गैनेंड्रा के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज कोरियम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। कोरियम का मतलब क्या होता है कि पैटर्न वही है कि अल्टरनेटिवली जो है हमारे पास फ्लावर्स जो होते हैं, ये मेन एक्सिस है और इस पे जो है अल्टरनेटिवली जो फ्लावर्स हैं वो बोर्न हो रहे हैं, लेकिन जो भी फ्लावर है चाहे वो कहीं किसी भी एक्सिस पे कहीं से भी ग्रो कर रहा है, यानी कि ये ओल्डर फ्लावर जो सबसे पहले बना होगा, ये मान लो एक ओल्डर फ्लावर है, अल्टीमेटली क्या है, इसका पेडिसल इतना इलोंगेट होगा और ये सब उस यंगर फ्लावर के लेवल पे ही आ जाएगा। यानी कि चाहे वो ओल्डर फ्लावर हो चाहे वो यंगर फ्लावर हो, सब जो है एक ही लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो ग्रो करेंगे तो जो ओल्डर होंगे, जो लोअर लेवल पे जो बेस की तरफ प्रेजेंट होगा उसका पेडिसल जो है वो लंबा होगा फ्लावर का, क्योंकि उसको काफ़ी दूरी जो है तय करनी है, और जो यंगर फ्लावर होगा जो एपेक्स की तरफ होगा उसका पेडिसल जो है वो छोटा होगा। तो यहाँ पे इनके जो फ्लावर्स होते हैं उनके पेडिसल की लेंथ जो है वो जो टहनी है फ्लावर की उसकी लेंथ अनइक्वल है, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रेजेंट कहाँ पे हैं, सारे के सारे एक ही लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। द मेन एक्सिस इज कंपेरेटिवली शॉर्टर एंड द लोअर फ्लावर्स आर मच लार्जर पेडिसल देन द अपर वंस, सो दैट ऑल द फ्लावर्स आर ब्रॉट मोर और लेस एट द सेम लेवल। ठीक है, आप चेरी के अंदर देख सकते हैं, प्रूनस सेरासिस के अंदर देख सकते हैं, जो रोजेसी फैमिली से केसिया सोफेरा फेबेसी फैमिली, जो हमारी फैमिली जिसको दालों वाली फैमिली आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं हमें देखने को इसके अंदर मिलती हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपके फीडबैक, आपके रिव्यूज़ जो हैं आप ज़रूर मेरे साथ कमेंट के अंदर शेयर कीजिएगा ताकि इस चीज़ को मैं और बेटर बना सकूं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आई थिंक मुझे एक और था, कोरियम्बोस रेसिन, यस यस। फर्स्ट हम जब मिलता जुलता है हम इसको समझते हैं। कोरियम्बोस रेसिन जो होती है ये स्पेसिफिकली आपको कहाँ देखने को मिलती है, हमारी जो फैमिली है मस्टर्ड फैमिली, दैट इज़ जो ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर है, जो सरसों हमारी होती है ये ब्रेसिकेसी फैमिली का जो है मेंबर होता है, इसमें हमें कोरियम्बोस रेसिन पैटर्न देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ये ऑलमोस्ट जो हमारा कोरियम है उसी के टाइप का होता है, बस इसमें फ़र्क क्या होता है कि जो मैच्योर फ्लावर्स होते हैं यानी कि जो ओल्डर वंस होते हैं ना, उनमें से कुछ जो होते हैं वो उस लेवल तक नहीं पहुंचते हैं, और जो यंगर्स होते हैं वो अल्टीमेटली क्या होते हैं, अपना पेडिसल इस लेवल तक ग्रो होता है उनका और वो एक लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ एक फ्लावर्स जो होते हैं उनका पेडिसल उतना ग्रो करके सेम लेवल पर नहीं आता, वो अल्टरनेटिवली जो टिपिकल रेसीम होता है उसी की तरह ग्रो करते हैं, और जो यंगर वाले होते हैं वो अपना पेडिसल इतना ही लॉन्ग ग्रो होता है कि वो एक लेवल पे आ जाए। जबकि कोरियम के अंदर क्या हो रहा था कि सारे ही जो फ्लावर थे वो अल्टीमेटली एक लेवल पे आएंगे, ओल्डर का जो
पेडिसल होगा वो लॉन्गर होगा, जो यंगर का होगा उनको एपेक्स के वो क्लोज ही हैं तो उनका क्या पेडिसल स्मॉल होगा। तो सारे के सारे फ्लावर्स एक लेवल पे प्रेजेंट होंगे। जबकि इसमें क्या है, मस्टर्ड फैमिली में हम देखने को मिलता है कि कुछ एक जो फ्लावर जो मैच्योर फ्लावर हैं, जो ज़्यादा ओल्डर फ्लावर हैं, वो जो है उनका पेडिसल उतना ग्रो नहीं करता है लेवल पे आने के लिए, वो अल्टीमेटली ऐसे ग्रो करते हैं। जो यंगर वाला बंच आपको दिखाई देता है वो क्या है, एक लेवल पे कोरियम का पैटर्न शो करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कोरियम्बोस रेसिम। और ये जो हमें ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि दिस इज़ ऑल्सो लाइक द टिपिकल जो रेसीम होता है कि जो हमारा मेन एक्सिस होता है वो इनडेफिनेटली जो है वो ग्रो करता रहता है, इनडेफिनेटली ग्रो करता रहता है, और अल्टरनेट पैटर्न पे क्या है, फ्लावर बोर्न होते रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई हूँ। देखिए, जो फ्लावर होता है वो हमारा जो है एक्सिल ऑफ जो है लीफ में ग्रो कर रहा था, और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है जहाँ से फ्लावर अराइज करता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जो फ्लावर यहाँ से अराइज, ये दिस इज़ मेन एक्सिस, ये हमारा फ्लावर का पेडिसल है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, जिस फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, जब हम उसको फ्लोरल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करते हैं तो उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं, ब्रैक्टिएट कहते हैं। या आपने जो फैमिली स्टडी किए हैं, फ्लोरल डायग्राम वगैरह स्टडी किए हैं, तब आपने सुना होगा उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं, ब्रैक्टिएट कहते हैं। अगर वो ब्रैक्ट नहीं प्रेजेंट होती है तो वो क्या होता है, ई ब्रैक्टिएट कहलाता है। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होगी, हम क्या देखेंगे कि ये जो मेन एक्सिस है, ये यहाँ पे फ्लावर का स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के मीटिंग पॉइंट पे यहाँ पे अगर आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वो ब्रैक्ट होगी। उसके अलावा हमें दो लीफी स्ट्रक्चर और एक या दो या लीफी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। ठीक है, ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ों में, जब हम फ्लावर को हाथ में लेके दिखते हैं तो हमें समझ नहीं आता है। तो इनकी पहचान क्या होती है कि ब्रैक्ट हमेशा क्या होगी, जहाँ से आपका फ्लावर अराइज कर रहा है उस मेन एक्सिस के उस मीटिंग पॉइंट पे आपको क्या है, ब्रैक्ट देखने को मिलती है। और हमारे जो ब्रैक्टियोल होते हैं वो क्या होते हैं, जहाँ से वो जो फ्लावर का पेडिसिल है टिल जो हमारे यहाँ पे कैलेक्स जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है फ्लावर का, वहाँ तक किसी भी पॉइंट पे प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ भी हो सकते हैं या जस्ट बिलो द कैलेक्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वो ब्रैक्टियोल्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर फ्लावर में ब्रैक्टियोल प्रेजेंट हैं तो वो ई जो है वो ब्रैक्टियोलेट कहलाता है, और अगर नहीं हो तो वो ई ब्रैक्टियोलेट कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह से स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में क्या था कि वो सेम ही पैटर्न फॉलो कर रहा है कि अल्टरनेटिवली फ्लावर बोर्न हो रहे हैं, लेकिन ये जो एक्सिल ऑफ लीफ है, यहाँ पे जो हमारा फ्लावर बोर्न हो रहा है, ये जो है वो फ्लावर क्या है, सेसाइल है। फ्लावर कैसा है हमारा, सेसाइल है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो स्टॉक है फ्लावर का, पेडिसिल है, प्रेजेंट हो तो स्टॉक्ड फ्लावर कहलाएगा। अगर ये डायरेक्टली अटैच हो हमारा फ्लावर, ये स्टॉक जो है इसका वो ना हो, प्रेजेंट नहीं हो, तो वो सेसाइल कहलाता है। ठीक है, तो यही जो है हमारा क्या होता है, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस के अंदर रहता है कि अगर एक्सिल ऑफ लीफ में सेसाइल फ्लावर्स जो हैं अल्टरनेटिवली बोर्न होते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। अब सिमिलरली नेक्स्ट जो टाइप है वह भी सिमिलर है, उसे हम जिसे हम कहते हैं कैटकिन, या फिर इसको हम अमेंटम भी बोल देते हैं। इसका जो मेन एक्सिस जो फ्लोरल एक्सिस होता है वो काफ़ी वीक होता है, इसलिए वो ड्रूप ऑफ कर जाता है, यानी कि जो फ्लावर का वजन है उसे क्या है, वो ड्रूप ऑफ कर जाता है क्योंकि वीक एक्सिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, पैटर्न जो है वो वही रहता है कि जो फ्लावर होते हैं वो अल्टरनेटिवली एक्सिल ऑफ लीफ से जो है वो अराइज कर रहे हैं, लेकिन वो फ्लावर सारे हमारे पास क्या हैं, वो फ्लावर्स हमारे पास सारे जो हैं वो सेसाइल हैं। इस तरह से डायरेक्टली जो है वो मेन एक्सिस के ऊपर अटैच्ड होते हैं बिना किसी टॉक के, और ये ड्रूपिंग यानी कि हैंग करता हुआ जो है हमारी जो फ्लोरल एक्सिस होता है वो प्रेजेंट होता है। तो बिल्कुल टिपिकल स्पाइक और कैटकिन जो है वो एक ही तरह से पैटर्न होता है, बस फ़र्क क्या होता है
दोनों में कि जो कैटकिन का जो मेन एक्सेस होता है वो क्या होता है, वीक होता है और वो ड्रूपिंग होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस जो है हमारा शहतूत जिसे कहते हैं हम लोग, उसके अंदर देख सकते हो। इसके अलावा बोटल ब्रश आपने देखा होगा काफ़ी जगह पे कि फ्लावर एक प्लांट होता है जिसपे ऐसे रेड कलर के जो है हेरी से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हैंगिंग फॉर्म में, जिसे हम बोटल ब्रश भी कहते हैं। तो उसके अंदर भी हमें जो है कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिल जाती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये टॉपिक कंसेप्ट। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह के कहीं भी कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है दैट इज़ स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस। स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, हमारा जो मेन एक्सेस होता है दैट इज़ पेडंकल जो होता है, वो पेडंकल क्या होता है, वो फ्लैशी होता है। ठीक है, वो फ्लैशी होता है। इस फ्लैशी पेडंकल के ऊपर अब हमें पता था कि जो ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होती है, इसमें जो ब्रैक्ट होती हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या कलर्ड सिंगल ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है जो इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो कवर कर रही होती है। इस फ्लैशी एक्सेस को क्या है, एक कलर्ड ब्रैक्ट कवर कर रही होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेथ कहते हैं, स्पेथ कहते हैं। ठीक है, वो इस एक्सेस को कवर कर लेती है। अब हमारा जो फ्लैशी एक्सेस होता है इसके ऊपर फ्लावर बोर्न होते हैं। यहाँ पे जो जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास क्या है, स्टेराइल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे फिर जो है अपर पोर्शन पे हमारे मेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे, लोअर पोर्शन पे फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे जो है मिडल सेक्शन में कुछ स्टेराइल जो है वो फ्लावर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे कुछ हेयरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, स्टेराइल हेयर्स प्रेजेंट होंगे अपर पार्ट में। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि एक फ्लैशी एक्सिस है, जो हमारा मेन एक्सिस फ्लोरल एक्सिस पेडंकल था वो क्या है, फ्लैशी है। यहाँ पे उसमें टॉप वाले पोर्शन पे कुछ एक स्टेराइल हेयर प्रेजेंट होते हैं। जो ये वाला अपर पोर्शन होगा, ये अपर वाला जो पोर्शन होगा वो हमारा क्या होगा, मेल फ्लावर होंगे। यहाँ पे क्या है, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे। इनके बीच में कुछ एक स्टेराइल फ्लावर होंगे जिनको हम क्या है, न्यूटर भी बोल देते हैं। ठीक है, जिनके अंदर क्या है, ना ही वो मेल है ना ही वो फीमेल है, दे आर स्टेराइल और न्यूटर फ्लावर हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो क्या कहलाती है, स्पेडिक्स कहलाती है, जो कि हमें कोलोकेशिया के अंदर, ठीक है, जो अरबी होती है हमारी, या एलोकेशिया जो होती है उसके अंदर देखने को मिलती है। एक्रोपिटल सक्सेशन, तो ये क्या होता है, एक्रोपिटल यानी कि जो भी रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के टाइप होंगे ना, ये बेसिक पैटर्न उन सब में रहेगा। एक्रोपिटल सक्सेशन में होंगे अगर क्या है वो वर्टिकल हमारा एक्सेस प्रेजेंट है, अगर वो कंडेंस्ड प्रेजेंट है रिसेप्टिकल की फॉर्म में तो सेंट्रीपिटल मैनर में प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं एक्रोपिटल क्या होता है, यानी कि जो ओल्डर होंगे वो बेस पे होंगे, जो यंगर होंगे वो कहाँ पे होंगे, टुवार्ड्स द एपेक्स, टिप की तरफ प्रेजेंट होंगे, वो पैटर्न हमारा एक्रोपिटल कहलाता है। तो जो रेसिमोस के जितने भी टाइप्स होंगे उसमें यही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, अम्बेल। अब अम्बेल में क्या होता है, अम्बेल में क्या होता है कि जो पेडंकल होता है वो स्लाइटली कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होने की वजह से आपको क्या है, सारे के सारे फ्लावर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हुए दिखाई देते हैं। सबकी जो पेडिसल की लेंथ है, जो फ्लावर का जो स्टोक होता है, जो फ्लावर की टहनी होती है, जो डंडी हम कह देते हैं, वो क्या है, एक ही साइज़ की हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं, और ये अल्टीमेटली क्या है, एक अम्ब्रेला जैसा सा पैटर्न फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो फ्लावर का मेन एक एक्सिस है, यहाँ पे ये कंडेंस हो जाएगा, और यहाँ से जो है बहुत सारे फ्लावर आपको अराइज होते हुए क्लस्टर में दिखाई दे रहे हैं, और सबकी जो क्या है, पेडिसल इक्वल लेंथ की है, और ये एक छाते के जैसा जो है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ब्राह्मी जो होती है, सेंटेला एशियाटिका, उसके अंदर ये एग्जाम्पल है कि हमें अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समटाइम्स हमें काफ़ी कंफ्यूजिंग भी लगती है, जो कि इन्फ्लोरेसेंस वो है टाइप है स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस। अब स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, जो मेनली ग्रैमिनी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, पोएसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। अब ये पोएसी फैमिली क्या है, पोएसी फैमिली मतलब आपकी ग्रेन फैमिली।
ठीक है, जिसमें हम अनाज वाली फसलों वाले जो पौधे देखते हैं, उस फैमिली के अंदर जो एक टिपिकल पैटर्न होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स का, वो कैसा होता है, वो होता है हमारा स्पाइकलेट टाइप का। अब इसमें हम देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं कौन सा, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस का। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस का कौन सा, जहाँ पे हमारे सेसाइल फ्लावर्स अटैच थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रेजेंट होते हैं दो जो है हमारे स्टेराइल ब्रैक्ट्स, ठीक है, दो स्टेराइल ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो आप यहाँ देख रहे हो, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्लूम्स कहते हैं। जब आप गेहूं का उठा के देखोगे उसमें तो स्पाइकलेट्स होती है, वो कंपाउंड होती है, लेकिन अगर सिंगल उसका गेहूं की एक बाली आप निकाल के देखोगे, जब आपको उसको खोलने लगते हो तो आप देखते हो उसमें ना कई सारे छिलके से निकलते हैं। तो जो सबसे बाहरी छिलका होता है वो क्या कहलाते हैं, ग्लूम्स कहलाते हैं, ठीक है, जो आउटर ब्रैक्ट्स होती हैं वो पेयर में प्रेजेंट। उसके बाद आपको जो है एक थर्ड जो है ब्रैक्ट देखने को मिलती है। इनर टू दीज टू ग्लूम्स हमारे पास एक थर्ड जो है ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, जिसको हम लेमा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ऑपोजिट एंड पे एक और जो है अपर और अपर जो है लेमा देखने को मिलती है, जिसको हम पैलिया भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ लोअर पैलिया या फिर लेमा, और दिस इज जो है वो अपर या आउटर पैलिया, ठीक है। ये चीज़ देखने को मिलती है हमारे पास। एक जो है इनर देखने को मिलता है, जिसमें आप देखते हो गेहूं की बाली के अंदर आपको एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जो है टॉप से निकल रहा होता है, तो उसमें हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, आन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आन बोलते हैं। ये चीज़ प्रेजेंट होती है। इसके अलावा फ्लावर्स किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स में जो फ्लोरल पार्ट आप लोग पढ़ते हैं ना, फ्लावर के फ्लोरल पार्ट में क्या क्या होता है, फ्लावर के आउटर मोस्ट जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, कैलिक्स बोलते हो, है ना, उसको आप कैलिक्स बोलते हो। उसके बाद एक कलरफुल पोर्शन देखने को मिलता है, बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ, मॉडिफिकेशन होती रहती हैं। कलर्ड पार्ट देखते हो, ये आपका क्या होती हैं, कोरोला होता है, यानी कि पेटल्स होती हैं, कोरोला, ठीक है। अब इसके अंदर से स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन होगा, एक कार्पल होगी जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन होगा। यहाँ पे हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं, अच्छे से ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ ग्रीन पार्ट जो कि हमारा क्या है, सेपल भी बोल देते हैं सिंगल को, और जो है ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, कैलिक्स बोल देते हैं। और जो कलर्ड पोर्शन हमारा होता है इसको हम क्या, इंडिविजुअल मेंबर को पेटल बोलते हैं, ग्रुप क्या कहलाता है हमारा, कोरोला कहलाता है। यहाँ पे जो है मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन जो हमारा प्रेजेंट होगा वो क्या होता है, स्टेमन प्रेजेंट होगा। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन जो है वो प्रेजेंट होगा वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे दिस इज कार्पल, जिसका पोर्शन होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और बेसल, जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ओवरी, है ना। तो अब इसके अंदर जो हमारा स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें इस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो जब ये सेपल और पेटल को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते ना, तो उससे हम पेरियंथ बोल देते हैं। और उसमें ये पेरियंथ भी जो हमारा वीट के फ्लावर्स होते हैं, जो पोएसिक फ्लावर होते हैं, वो दो वाइट आपको मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लोडिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपको क्या है, जो है 1 to 3 स्टेमस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, मोनोकोट्स जो होते हैं, जो भी ग्रैमी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं कि जो फ्लोरल वोरल्स आपके होंगे ना, वो 3 या उसके मल्टीपल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, 3, 6 इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक स्पेशल फीचर कि अक्सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेयरी स्टिग्मा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस इज अवर ओवरी, और यहाँ पे क्या है, हेयरी स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हमारा होता है कार्पल, उसका वो पार्ट जो कि पोलन को रिसीव करेगा। वो स्टिग्मा जो होता है वो ग्रैमिनी फैमिली के मेंबर्स में कैसा होता है, हेयरी होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आउट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स विच फैमिली मेंबर्स हैव हेयरी स्टिग्मा, सो वो आंसर आपका हमेशा क्या होगा, सोलेनेसी, कंपोजिटी, पोएसी या ग्रैमिनी,
ठीक है, या फिर मालवेसी, तो आप क्या बताओगे कि जो ग्रैमिनेसी और पोएसी एक ही फैमिली के दो नाम हैं, ओल्ड और न्यू, तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलते हैं। ये जस्ट मैंने आपको आपका बेस क्लियर करवाने के लिए आप जो है मैंने आपको ये टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बता दिया है। वापस हम मूव करते हैं अपने जो है मेन टॉपिक इन्फ्लोरेसेंस की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज़ कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, जो हमारा एक्सिस इस तरह से था, ठीक है, इसमें नोड इंटरनोड ये जो है एक्सिस जो है वो ग्रो कर रहा था, तो ये एक्सिस जो है वो कंडेंस हो जाए। कंडेंस होने का मतलब ये सारी लेंथ जो इस एपेक्स की और बेस की जो है वो ख़त्म होके क्या हो जाएगा, एक रिसेप्टिकल लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाएगी, कैपिटल। अब सोचो आप यहाँ पे जो एक फ्लावर प्रेजेंट था, एक अल्टरनेटिव फ्लावर यहाँ प्रेजेंट था ये, और इसको मैं कंडेंस कर दूँ तो ये सारे फ्लावर क्या हैं, इस मैनर में इसके ऊपर प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कंडेंस हो गए। तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं, जब एक्सेस जो है वो पेडंकल जो है वो रिड्यूस हो जाए, कंडेंस हो जाए, तो हम उसको कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस या फिर उसको हेड भी कह देते हैं। ठीक है, उस पे जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रीपीटली प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रीपीटल फ्लावर का मतलब हमारे पास क्या था कि जो ओल्डर फ्लावर हैं वो क्या है, पेरीफ्री की तरफ है। ये जो सर्कल है, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर जो फ्लावर प्रेजेंट हैं वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म फ्लावर या ओल्डर फ्लावर्स होते हैं। जो सेंटर वाला रीजन होता है, यहाँ पे जो फ्लावर हैं वो क्या है, यंगर फ्लावर है। तो इस मैनर में जब प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारा सेंट्रीपीटल मैनर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कहलाता है। अब इस केस में जो होता है, जो इंडिविजुअल फ्लावर होता है ना, वो क्या कहलाता है, फ्लोरेट कह देते हैं उसको। तो इस फ्लावर में आप जो ये लीफ देख रहे हैं ना, एक सिंगल लीफ, ये एक फ्लावर है, और एक फ्लावर को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक फ्लोरेट कह रहे हैं। ठीक है, अब जो कैपिटुलम हेड होता है, हम कहाँ कहाँ, आप हेलियंथस जो सनफ्लावर होता है, ठीक है, बोटेनिकल नेम हेलियंथस का क्या होता है, सॉरी, सनफ्लावर का क्या होता है, हेलियंथस होता है। ठीक है, उसके अंदर हम कैसा कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं। हमारी जो कैपिटुलम अब इन्फ्लोरेसेंस है ना, उसमें वो दो तरह का हेड जो होता है ना, वो दो तरह का हो सकता है। होमोगैमस हो सकता है, ठीक है, वो होमोगैमस हो सकता है, वो हेट्रोगैमस हो सकता है। ठीक है, होमोगैमस हेट्रोगैमस से मतलब क्या है, हम जो ये हेड है, दो तरह के फ्लोरेट देखने को मिलते हैं। एक होते हैं रे फ्लोरेट, ठीक है, जो जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर होंगे, यानी कि जिसमें सिर्फ कार्पल वाला पोर्शन होगा, स्टेमन होते ही नहीं है। दूसरा जो है डिस्क फ्लोरेट होते हैं, वो कौन से होते हैं, जिसमें वो बाइसेक्सुअल होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। ठीक है, मेल और फीमेल, यानी कि स्टेमन और ओवरी और कार्पल, स्टेमन और कार्पल दोनों पोर्शन जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे। फीमेल फ्लावर, इनकी सिमेट्री कैसी होगी, जाइगोमॉर्फिक होती है। ठीक है, तो जो हमारे रे फ्लोरेट होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, सिर्फ फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के साथ प्रेजेंट है। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री का मतलब क्या है कि फ्लावर को या तो आप ऐसे कट करो तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, या फिर जो है आप उसको ऐसे कट करो तो इक्वल हाफ के अंदर जो है वो डिवाइड होगा। यानी कि या तो आप उसको ऐसे इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आपको जो है ऐसे इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक ही प्लेन में वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। तो जबकि जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं, ठीक है, डिस्क फ्लोरेट, इसमें जो है स्टेमन यानी कि मेल पार्ट और कार्पल दोनों एक ही फ्लोरेट के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल होते हैं। और सिमेट्री कैसी होती है इनकी, एक्टिनोमॉर्फिक होती है। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री से हमारा मतलब है, मैं फ्लावर को इस प्लेन में काटूं
चाहे मैं इस प्लेन में कट करता हूँ, जब हम डाइसेक्शन करते हैं ना फ्लावर का, ठीक है, तो जब हम सेक्शन कट करके फ्लावर को स्टडी करते हैं, तो जब मैं चाहे मैं इस प्लेन में कट करूँ चाहे इसी प्लेन में कट करूँ, मुझे फ्लावर क्या है इक्वल हाफ में ही, दोनों में इक्वली हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मान लो किसी में 6 अगर पार्ट है तो चाहे कैसे भी कट करूँ 3 जो है पार्ट इस तरफ आ जाएंगे और 3 पार्ट जो है वो इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की सिमेट्री को हम एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला में हम जाइगोमॉर्फिक को परसेंटेज के साइन से और एक्टिनोमॉर्फिक को हम इस तरह के साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगी कि जो फ्लोरल टर्म्स जब हम फ्लावर को स्टडी करते हैं क्या कौन कौन सी फ्लावर टर्म्स यूज़ होती हैं, उनका क्या मतलब होता है, किस तरह से फ्लावर के फ्लोरल फॉर्मूला में साइन यूज़ होते हैं, किसका क्या मतलब होता है, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो अब जो हमारा एक्सिस है वो कंडेंस होके उसने क्या बनाया, एक हेड बनाया। तो ये जो सारी की सारी ब्रैक्ट थी ना, ये यहाँ पे क्या है ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट बन गया है उसे हम इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वोल्यूकर, क्योंकि वो भी सारी एक लेवल पे आ गई हैं ब्रैक्ट कंडेंस होने के बाद। तो इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द फ्लावर। तो जब आप सनफ्लावर देखते हैं उसके नीचे जो है ग्रीन ग्रीन से दिखते हैं, तो सेपल स्ट्रक्चर वो क्या होते हैं, वो इन्वोल्यूकर, वो ब्रैक्ट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है उस चीज़ का हेड कहलाता है। अब जो रे फ्लोरेट होते हैं वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं और जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं वो सेंटर वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक आप दिख रहे हो ये क्या है, डिस्क फ्लोरेट है, ठीक है। और ये कैसे हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। रे फ्लोरेट क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में पेटल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, वो रे फ्लोरेट है जो आप बाउंड्री पे आप देख रहे हैं। तो दिस इज रे फ्लोरेट और दिस इज सेंट्रल पोर्शन जो ब्लैक दिख रहा है वो है डिस्क फ्लोरेट। तो अभी हमने दो टाइप जो डिस्कस करे तो होमोजीनस, ठीक है, होमोजीनस और हिट्रोजीनस कैपिटुलम। इसका क्या मतलब है, अगर सिर्फ एक ही टाइप के फ्लोरेट प्रेजेंट हो, आइदर रे और डिस्क, अगर एक ही टाइप के हों तो वो होमो, अगर दोनों तरह के प्रेजेंट हैं, रे भी हैं डिस्क भी हैं, तो वो हिट्रोगैमस जो है या हिट्रोजीनस जो है वो कैपिटलम कहलाता है, जैसा कि आप सनफ्लावर के अंदर देख रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक नेक्स्ट ही वाला पोर्शन हम लोग जो है कोरिम्बोस रेसिन का जो है स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद हम सेकेंड टाइप जो है उसकी तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। नहीं, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस से पहले हमें क्या स्टडी करना है, कंपाउंड रेसिन। कंपाउंड रेसिन यानी कि जब हमारा मेन जो फ्लोरल एक्सिस है वो ब्रांचिंग हो जाए और उस ब्रांच के ऊपर फ्लावर बोर्न हो रहे हों, तो वो कंपाउंड रेसिम होती है। और अभी हम जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है। सो दिस इज़ अवर कंपाउंड रेसिम इन्फ्लोरेसेंस। दिस इज़ ऑल्सो इनडेफिनिट इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस की जो मेन एक्सिस होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप नहीं होती है और लेटरल साइड पर फ्लावर बोर्न होते रहते हैं। लेकिन जैसा कि हमने जो है डिफरेंस पढ़ा कि जो हमारा पेडंकल होता है वो क्या होता है, वो ब्रांच्ड होता है। पैटर्न रेसिमोस ही रहता है कि मेन एक्सिस इंडेफिनेटली ग्रो करता रहे और अल्टरनेट जो है फ्लावर बोर्न होते रहें, लेकिन कैसे, ये हमारी ब्रांचिंग होंगी और इन ब्रांचेस पे फ्लावर प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। पैटर्न एक्रोपिटल सक्सेशन ही रहेगा या फिर सेंट्रीपिटल ही रहेगा, ठीक है, कि यंगर टू ओल्डर टुवर्ड्स द बेस एंड यंगर टुवर्ड्स द एपेक्स, यही पैटर्न फॉलो होगा। तो कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस के अब टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट वन इज़ पैनिकल, कंपाउंड स्पाइक, कंपाउंड कोरियम, कंपाउंड अम्बेल, कंपाउंड कैपिटुलम एंड कंपाउंड स्पेडिक्स। यानी कि जो हमने सारे रेसिम के अंदर पढ़े, रेसिमोस के अंदर पढ़े हैं, उन्हीं का जो है अगर ब्रांचिंग हो जाए तो उन्हीं को जो है हम कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड स्पाइक या फिर इसको हम स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स भी बोल देते हैं, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। और ये रेसिम क्या हो जाएगी, एक तरह से कंपाउंड रेसिम आप इसको कह सकते हो, कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, रेसिम क्या है, रेसिमोस का एक टाइप है, ठीक है।
रेसीम क्या है, रेसिमोस का एक टाइप है और उसी का कंपाउंड वर्जन क्या है, पेनिकल है। ठीक है, सो आइए हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं हम, अब यहाँ पे क्या है, पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, जो रेसीम इन्फ्लोरेसेंस होता है, अगर उसका एक्सिस क्या है, ब्रांच हो गया और इस ब्रांचिंग के बाद यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट मैनर में, अगर इसके ऊपर ब्रांच के ऊपर फ्लावर अल्टरनेट मैनर में जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज ब्रैक्ट और ये जो है स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो है स्टॉक्ड फ्लावर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो है ये मेन एक्सिस था, दिस इज रैकिस, और ये इसकी ब्रांच होगी तो वो क्या कहलाएगी, ये जो ब्रांच होगी वो क्या कहलाएगी, रैकीसेस। ठीक है, और उस रैकीसेस जो ब्रांच है उसके ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, जो पिंक कलर के स्टॉक मैंने ड्रॉ किए हैं जिनके बेस पे ग्रीन ब्रैक्ट दिखाई दे रही है, ये हमारा क्या है, फ्लावर है। ठीक है, तो इस ब्रांच के ऊपर फ्लावर प्रेजेंट हुए, प्रेजेंट रेसीम ही मैनर के अंदर है, तो वो क्या कहलाएगी, पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस कहलाएगी। ठीक है, ये हमें कौन कौन से में देखने को मिलते हैं, नीम के अंदर जो है, बोटेनिकल नेम नीम का क्या होता है, एजार्डिरेक्टा इंडिका, तो नीम के अंदर आपको पेनिकल देखने को मिलती है, दैट इज़ कंपाउंड रेसीम। ठीक है, या फिर जो है जो गोल्ड मोहर है, डेलोनिक्स होता है, उसके अंदर भी आपको क्या है, पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को आई होप आपको समझ आया होगा कि दिस इज़ द मेन एक्सिस, ये उस मेन एक्सिस की ब्रांच है। ठीक है, इस ब्रांच के ऊपर हमारे पास क्या है, अल्टरनेट मैनर में क्या है, फ्लावर बोर्न हो रहे हैं। ठीक है, फ्लावर प्रेजेंट है, एक्सिल ऑफ लीफ, ठीक है, वहाँ से हमारे फ्लावर अराइज कर रहे हैं। तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस हो जाती है, इसमें जो मेन एक्सिस की ब्रांचिंग हो जाती है और रेसीम पैटर्न में ही फ्लावर बोर्न होते रहते हैं, वो क्या कहलाता है, पेनिकल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद होती है कंपाउंड स्पाइक। अब स्पाइक की क्या स्पेशलिटी थी, कोई बताएगा मुझे, स्पाइक की क्या स्पेशलिटी थी, कि फ्लावर्स जो थे वो तो अल्टरनेट मैनर में ही प्रेजेंट थे, लेकिन जो फ्लावर थे वो कैसे थे, सेसाइल फ्लावर्स थे, यानी कि उनका पेडिसल जो है वो नहीं था, वो डायरेक्टली मेन एक्सिस पे बिना किसी जो है टहनी के डायरेक्टली जो है फ्लावर के स्टॉक के या जो डंडी होती है उसके बिना ही अटैच थे। तो ये स्पेशलिटी थी हमारी स्पाइक की, बस यही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, ये हमारा मेन एक्सिस होगा, इसकी ब्रांचिंग हो जाएगी और इस ब्रांचिंग के ऊपर जो है, इस ब्रांचिंग के ऊपर जो है इसी तरह से एक्सिल ऑफ लीव्स के अंदर अल्टरनेटिवली सेसाइल फ्लावर्स जो हैं वो बोर्न होंगे। ठीक है, अल्टरनेटिवली फ्लावर बोर्न होंगे, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी कंपाउंड स्पाइक हो जाएगी। हम कहाँ देखते हैं ये, अमेरेंथस जो होता है, एमेरेंथस जो होती है, यानी कि जो आप लोग कॉमन लैंग्वेज में चौलाई बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमें क्या है, कंपाउंड स्पाइक देखने को मिलती है, कि जो ब्रांचेस होती हैं, जो इन्फ्लोरेसेंस का एक्सेस होता है, स्पाइक का जो एक्सेस होता है वो क्या हो जाता है, ब्रांच होता है, और ब्रांचेस पे सेसाइल फ्लावर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड स्पाइक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड अम्बेल। कंपाउंड अम्बेल क्या है, सभी में पैटर्न वही रहेगा। अम्बेल की क्या स्पेशलिटी थी, कि यहाँ पे जो आपका फ्लोरल एक्सेस होता है, ठीक है, वो पेडंकल कंडेंस होता है और आपको यूँ नज़र आता है कि सारे के सारे फ्लावर क्या हैं, एक ही पॉइंट से अराइज होते हैं, सबके पेडिसल क्या हैं, इक्वल लेंथ के हैं। ये तो हमारा था क्या, अम्बेल। ठीक है, अब अगर ये जो मेन एक्सिस था, ठीक है, ये जो मेन एक्सिस था, पहले हुई इसकी ब्रांचिंग, ठीक है, ये हो गई इसकी ब्रांचिंग, और इसकी ब्रांचिंग होने के बाद अब यहाँ पे फ्लावर अकर होंगे सेम अम्बेल के पैटर्न में, यानी कि आपको एक ही पॉइंट से अराइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सबके पेडिसल इक्वल लेंथ के हैं, एक ही लेवल पे फ्लावर जो है वो लाई कर रहे हैं। अब इसके ऊपर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कंपाउंड अम्बेल कहलाएगा। ठीक
ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे थे क्या था, सिंपल अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस थी कि ये आपका मेन एक्सिस था, उस पर एक पॉइंट से ही सारे फ्लावर्स अराइज कर रहे थे इक्वल लेंथ के और एक लेवल पे लाई कर रहे थे। ठीक है। अब इसको आप कोरिम्बोस के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। कोरिम्बोस के साथ क्या है, वो एक ही पॉइंट से अराइज नहीं कर रहे थे, अराइज वो अलग अलग पॉइंट से कर रहे थे और अल्टीमेटली पेडिसल की जो लेंथ है वो ग्रो करने के बाद क्या है, यंगर और ओल्डर की सबकी एक लेंथ हो रही थी और एक लेवल पे पहुंच रहे थे। लेकिन इस पे क्या होता है, अम्बेल में वो एक ही पॉइंट से अराइज कर रहे हैं और वो एक ही लेवल पे पहुंच रहे हैं। ठीक है। तो अम्बेल था सिंपल कि एक्सिस प्रेजेंट था, यहाँ पे डंकल के ऊपर से फ्लावर जो है पेडिसिलेट फ्लावर अराइज कर रहे थे। यहाँ पे कंपाउंड अम्बेल में क्या है, पहले मेन एक्सिस की जो पेडंकल था हमारा, उसकी क्या हुई, ब्रांचिंग, और उन ब्रांचेस के ऊपर अम्बेल पैटर्न में क्या हुए, हमारे फ्लावर बोर्न हुए। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कंपाउंड अम्बेल कहलाएगा। एक यहाँ पे एक चीज़ छूट गई कि यहाँ पे जब ये ब्रांच अराइज हुई और इस ब्रांच के ऊपर जो है जब हमारे फ्लावर्स अराइज हुए तो यहाँ पे बेस पे यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट बोल देते हैं। ठीक है। मेनली हमारा जो कोरिएंडर होता है, कोरिएंडर सेटाइवम बोटेनिकल नेम होगा, धनिया जिसको आप बोलोगे, और सौंफ जो होती है, फेनल दैट इज़ फिनिकुलम वल्गेर, उसके अंदर आपको क्या है, कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। कंपाउंड कोरियम, अब आप समझ गए होंगे कि कंपाउंड का मतलब क्या आ जाता है, कि पैटर्न तो वही रहता है लेकिन एक्सिस की ब्रांचिंग हो जाती है। तो कोरियम में आपने क्या देखा था कि जो ओल्डर फ्लावर होते हैं वो भी पेडिसल की लेंथ ग्रो हो जाती है, यानी कि फ्लावर के जो स्टॉक की जो लेंथ होती है वो किसी भी लेवल पर राइज करे, लेकिन अल्टीमेटली फ्लावर क्या होते हैं, वो ओल्डर भी और यंगर भी एक ही लेवल पे रह रहे हैं। तो जो एपेक्स के जितना पास होगा उसके पेडिसल की लेंथ उतनी ही छोटी होगी, जो ओल्डर फ्लावर होगा जो है टुवार्ड्स द बेस प्रेजेंट होगा इन्फ्लोरेसेंस के, उसका पेडिसल उतना ही लॉन्ग होगा। लेकिन अल्टीमेटली सारे क्या है, फ्लावर का लेवल क्या होगा देखोगे तो आप एक ही होगा। ये पैटर्न था हमारा किसका, कोरियम का। ठीक है। ये पैटर्न हमारा कोरियम का था। अब यही चीज़ कब हो जाए, यही चीज़ हमें देखने को मिल जाए कब, तो जो ये मेन एक्सिस था इसकी हो जाए ब्रांचिंग। ठीक है। और इसकी फिर से हो जाओ बेशक ब्रांचिंग, उस ब्रांच पे हम ये पैटर्न देख रहे हैं कि यंगर सारे एक लेवल पे लाई करें। ठीक है। तो ये जो पैटर्न हम देखेंगे ब्रांच के ऊपर, अगर हमारा कोरियम का पैटर्न ग्रो कर रहा है तो वो कंपाउंड कोरियम कहलाएगा। जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, पायरस हो गया, ठीक है, कैंडी टफ्ट हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्या कहलाती है, कंपाउंड कोरियम कहलाती है। एक और टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, एक और टर्म आपको बताती हूँ, एक और टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, दैट इज़ कॉलीफ्लोरी। ठीक है। ये कॉलीफ्लावर नहीं है, दैट इज़ कॉलीफ्लोरी, ये टर्म आपने सुनी होगी। कॉलीफ्लोरी क्या होती है, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि कॉलीफ्लोरी का मतलब होता है कि जो फ्लावर्स बोर्न होते हैं, फ्लावर फॉर्मेशन या अकरेंस ऑफ फ्लावर ऑन एन ओल्ड स्टेम। ठीक है। ठीक है। फ्लावर की जो अकरेंस होती है किसी भी ओल्ड स्टेम पे, उस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कॉलीफ्लोरी। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो टाइप आएगा वो होगा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। सो आइए जानते हैं डिटेल में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, अभी तक हमने पढ़ा था क्या, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का जो दूसरा टाइप है वो क्या है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है। पहले वाले इन्फ्लोरेसेंस को, रेसिमोस को हमने क्या बोला था, रेसिमोस को हमने बोला था इनडिटर्मिनेट। ठीक है। कि जो मेन एक्सिस होता है वो क्या होता है, ग्रो करता रहता है इंडेफिनेटली, और लेटरल साइड पे क्या है, फ्लावर्स लेटर ब्रांचेस पे फॉर्मेशन उनकी होती रहती है। ठीक है। सो जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेट या फिर डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो टिप होती है मेन एक्सिस की वो टर्मिनेट होती है इनटू अ फ्लावर। ठीक है। जो टिप थी, जो ग्रोइंग पॉइंट था, ग्रोइंग जो हमारा पॉइंट था, जो ग्रोइंग एक्सिस था, वो क्या है, वहाँ पे क्या है, फ्लावर बोर्न हो जाता है, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ क्या है, वो
रुक जाती है। बट ऐसा नहीं है कि प्लांट ग्रो नहीं करेगा, फिर जो फर्दर ये काम क्या है कौन ले लेता है अपने हाथ में, जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो अपने हाथ में ले लेती हैं। फिर क्या होता है, वो लेटरल ब्रांचेस के टिप पे भी एक फ्लावर बन जाता है, उसकी ग्रोथ भी स्टॉप हो जाती है, फिर और लेटरल ब्रांचेस बनेंगी, ठीक है। फिर ये पैटर्न जो है फिर चलता रहता है। तो मेन एक्सेस पे सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे मेन एक्सेस जो है वो ग्रो करता रह रहा था। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या है, वो मेन एक्सेस जो था वो ग्रो करते जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है मेन एक्सेस खुद ही एक फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है। इस वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू नहीं रहती, और वो ग्रो कौन करता है फिर, बाय वन और मोर लेटरल ब्रांचेज उसको जो है फर्दर ग्रो करवाती हैं और मेन एक्सेस की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है। तो जब ये पैटर्न फॉलो होता है कि जो मेन एक्सेस है वो बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर जो है वो ग्रोथ स्टॉप हो जाए, फिर फर्दर ग्रोथ लेटरल ब्रांच जो है अपने हाथ में ले लें, और उसके बाद लेटरल ब्रांच की वजह से ग्रोथ हो, वो लेटरल ब्रांच की टिप पे भी फिर फ्लावर फॉर्मेशन हो जाए, फिर एक और लेटरल ब्रांच बन जाए। तो ये जब पैटर्न फॉलो होता है तो वो क्या कहलाती है, हमारी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहलाती है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे बेसिपिटल होता है। रेसिमोस में हमने क्या पढ़ा था, एक्रोपिटल या फिर सेंट्रीपिटल। इसके अंदर क्या होता है, या तो बेसिपिटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल। बेसिपिटल कब, जब वर्टिकल फॉर्म में हमारे पास एक्सेस प्रेजेंट होता है, तो जो यंगर होते हैं वो बेस पे होंगे। एक्रोपिटल में क्या था, जो यंगर थे वो एपेक्स पे प्रेजेंट थे, है ना, जबकि बेसिपिटल बी से बेस, बेस पे कौन, यंगर वन, ठीक है। छोटे जो हैं वो बड़ों की छत्र छाया में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यंगर टुवार्ड्स द बेस हो और ओल्डर टुवार्ड्स द एपेक्स हो, क्योंकि पहले क्या है, पहले एक्सेस था, फ्लावर बना, उसकी ग्रोथ टर्मिनेट होगी, बाद में लेटरल ब्रांच निकली, ठीक है, फिर उसकी ग्रोथ रुकी, फ्लावर बन गया वहाँ पे, फिर ब्रांच निकली, ठीक है, फिर वहाँ पे फ्लावर बना, ग्रोथ टर्मिनेट हो गई, है ना। तो सबसे पहले तो मेन एक्सिस पे एपेक्स के पास ही फ्लावर बना था ना, सबसे पहला वो बनेगा, तो सबसे एजेड वही होगा। तो ओल्डर कहाँ होगा, ओल्डर हमारा होगा कहाँ पे, एपेक्स पे, ठीक है। और ओल्डर एपेक्स पे प्रेजेंट है, इसका मतलब यंगर टुवर्ड्स द बेस है, और ये पैटर्न क्या कहलाता है, हमारा बेसिपिटल पैटर्न कहलाता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल की बात कब आती है, जब हमारा जो मेन एक्सेस होती है वो हेड की फॉर्म में कंडेंस हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे हेड की फॉर्म में, यानी कि जो मेन एक्सेस की ग्रोथ कंडेंस्ड फॉर्म में हो, और हमारे यहाँ इस सर्कुलर मैनर में इस तरह से प्रेजेंट हो, तो जो हमारे सेंट्रीपिटल में हमारे के पास क्या था कि ओल्डर थे टुवार्ड्स द पेरिफ्री, अब यहाँ पे यंगर जो हैं वो पेरिफ्री पे हैं, और जो ओल्डर वाले हैं वो कहाँ पे हैं, वो सेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो सेंट्रल पोजीशन पे क्या है, ओल्डर, और पेरिफेरल रीजन के ऊपर क्या है, यंगर फ्लावर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है। इसके अब हम फर्दर टाइप्स भी देखेंगे। अब जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस हमारी होती है उसके हमारे पास क्या है, 3 टाइप देखने को मिलते हैं, 3 टाइप देखने को मिलते हैं। पहला होता है यूनिपेरस काइम या साइम, हर अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो है प्रोनाउंस कर लेते हैं। बाईपेरस जो है काइम, और पॉलीचेजियल काइम, ठीक है। यूनिपेरस काइम मतलब कि ये जो मेन एक्सेस था ये फ्लावर में टर्मिनेट हुआ, तो सिर्फ एक ही लेटरल ब्रांच निकली, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिपेरस काइम, या फिर इसको हम मोनोचेजियम या फिर मोनोचेजियल काइम भी बोलते हैं। बाईपेरस काइम का मतलब, बाई का मतलब क्या होता है, 2, यानी कि मेन एक्सेस जो है वो टर्मिनेट हुआ किसमें, फ्लावर के अंदर, और यहाँ पे जो है 2 लेटरल ब्रांचेस ने फर्दर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ली, और ये भी क्या है, फ्लावर में टर्मिनेट कर गई। तो 2 लेटरल ब्रांचेस निकली, तो वो क्या हो जाएगा, बाईपेरस या फिर डाइचेजियल काइम या डाइचेजियम, ठीक है। अब पॉलीचेजियल, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है। और बात किसकी चल रही है, लेटरल ब्रांचेस की, तो एक से ज़्यादा लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं, और अल्टीमेटली ये भी वही पैटर्न फॉलो करती हैं कि फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती हैं, ठीक है। तो एक से ज़्यादा ब्रांचेस अगर निकलती हैं तो वो क्या कहलाता है, पॉलीचेजियल काइम कहलाता है। तो 3 टाइप हमारे पास हो गए हैं, यूनिपेरस काइम, बाईपेरस काइम और पॉलीचेजियल काइम, ठीक है।
अब एक एक करके हम इनको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। जब आप लोग ग्रेजुएशन में स्टूडेंट होते हैं तो आपके पास क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, तो यहाँ से जो है आप इनको जो है अच्छे से जो है नोट कर सकते हैं। और कम से कम 10 या 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ग्रेजुएशन में तो आता है इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर। तो ये इतना ही मैटर आप पढ़ने के बाद जो है उस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकोगे, ठीक है। हम देखते हैं अब साइमोस के एक एक टाइप को डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास क्या होता है, यूनिपेरस काइम होता है। यूनिपेरस साइम या काइम जो होता है या मोनोचेजियल काइम क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि जो पेडुंकल होता है यानी कि मेन एक्सिस होता है एंड्स इन अ फ्लावर, बिलो दिस फ्लावर ओनली वन लेटरल ब्रांच develops from the axil of the bract and this branch also ends with the flower and the same process continued, ठीक है। कि मेन एक्सिस जो था वो जो है टर्मिनेट हो जाता है किसमें, एक फ्लावर के अंदर, उसकी टिप पे एक फ्लावर बन जाता है, फिर एक लेटरल ब्रांच जो है वो एक्सिल ऑफ ब्रैक्ट से अराइज करती है, ग्रो करती है, उसके बाद ये भी यहाँ पे भी टिप पे एक फ्लावर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक लेटरल ब्रांच और निकलती है, ठीक है, और ये टर्मिनेट हो जाती है किसके अंदर, अल्टीमेटली फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ही लेटरल ब्रांच निकल रही है, इसलिए वो यूनिपेरस काइम होता है। अब ये भी किस किस पैटर्न में ब्रांचेस निकलेंगी उसके हिसाब से यूनिपेरस काइम भी दो तरह की होती है, हेलिकॉइड यूनिपेरस काइम या हेलिकॉइड मोनोचेजियल काइम, या फिर स्कोरपॉइड मोनोचेजियल काइम या स्कोरपॉइड यूनिपेरस काइम, ठीक है। दो तरह की यहाँ पे हमें ये भी टाइप्स देखने को मिलती है, ठीक है। आइए हम फर्दर इसको देखते हैं। जो हेलिकॉइड यूनिपेरस काइम जो होती है, ये यूनिपेरस साइम होती है, ये क्या होता है कि सारे के सारे जो फ्लावर्स होते हैं पैटर्न वही साइमोस का फॉलो हो रहा है कि जो मेन एक्सिस टर्मिनेट होता है फ्लावर में, फिर लेटर ब्रांच निकलती है, लेकिन जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो सेम साइड पे ही ग्रो करते हैं, चाहे वो ब्रांच लेफ्ट साइड से निकलो चाहे वो ब्रांच राइट साइड से निकलो, ठीक है। एक ही ब्रांच निकलेगी और सारे जो हैं एक ही साइड पे फ्लावर प्रेजेंट होंगे मेन एक्सिस के, तो एक तरह का हेलिक्स बनाएंगे और इस तरह के हम यूनिपेरस काइम को हम हेलिकॉइड कह देते हैं। जैसे कि ड्रोसेरा, बेगोनिया, सोलेनम नाइग्रम मको जिसको कहते हैं, वहाँ पे आपको ये वाला किस स्पीशीज़ में, सोलेनम नाइग्रम में हमें स्कोरपॉइड देखने को मिलती है, तो ड्रोसेरा के अंदर जो है आपको ये पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। अब हेलिकॉइड काइम भी जो होती है वो फिर फर्दर और जो है दो टाइप इसके हमें देखने को मिलते हैं। पहला है क्या है, ड्रिपेनियम, दूसरा होता है बोस्ट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब यूनिपेरस काइम टर्मिनेट हुआ, एक साइड से ब्रांच निकली, ये क्या पैटर्न है, ये यूनिपेरस काइम का पैटर्न है, हेलिकॉइड का है। और इस तरह से जब एक ही साइड ब्रांचेस निकल रही होती हैं तो सारे फ्लावर क्या हैं, एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे होते हैं। तो जब सेम प्लेन में अगर लाई कर रहे होते हैं जो लिटरल ब्रांचेस होती हैं तो वो क्या कहलाता है, ड्रिपेनियम कहलाता है। लेकिन अगर जो ब्रांचेस होती हैं, मान लो लेटरल ब्रांच जो है टर्मिनेट किया, ठीक है, ये फ्लावर जो है वो एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे होते हैं तो वो क्या कहलाता है, बोस्ट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो अभी तक एक बार हम देख लेते हैं रिवाइज करके आप लोगों ने क्या क्या जो है पढ़ा है यूनिपेरस में। हम लोगों ने क्या है, साइमोस के 3 टाइप पढ़े, क्या क्या, यूनिपेरस, बाईपेरस, पॉलीचेजियल, ठीक है। फिर यूनिपेरस था, यूनिपेरस के भी फर्दर 2 टाइप्स थे, हेलिकॉइड और स्कोरपॉइड। फिर जो हेलिकॉइड है उसके भी फर्दर 2 टाइप हैं, क्या हैं, ड्रिपेनियम और बोस्ट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हम जो पैरस है उसी का जो 2 टाइप थे, हेलिकॉइड और स्कोरपॉइड, उसमें हम बात करते हैं स्कोरपॉइड की। जो स्कोरपॉइड होती है उसमें फ्लावर्स क्या होते हैं, वो अल्टरनेटली बोर्न होते हैं ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑफ द मेन एक्सिस। मेन एक्सिस पे अल्टरनेटली बोर्न करते हैं और एक जिगजैग सा जो है वो पैटर्न फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। ये मेन एक्सिस था, टर्मिनेट किया फ्लावर में, लेटरल ब्रांच निकली, लेफ्ट साइड को मान लो, फिर राइट साइड को, ठीक है। इस तरह से इस पैटर्न में जो होती हैं अल्टरनेटिवली
जो है, अब ब्रांच के ऊपर ब्रांचिंग की इस तरह से निकल रही है, पैटर्न आप देख सकते हो। उसमें मेन एक्सिस के ऊपर ब्रांच निकल रही थी, ठीक है, जब रेसिमोस हम देख रहे थे। इसमें क्या है, दिस इज मेन एक्सिस, ये ब्रांच निकली, फिर यहाँ पे एक ब्रांच से ब्रांच निकली, फिर यहाँ से, तो एक जिगजैग पैटर्न उन्होंने फॉलो कर लिया, ठीक है। दोनों जो है प्लेन्स पे हमारे पास फ्लावर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्कॉर्पॉइड काइम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन एक बारी में एक ही तरफ ब्रांच है, तो इसीलिए क्या है, एक ही ब्रांच निकल रही है, तो ये यूनिपेरस यानी कि मोनोचेजियल काइम का ही टाइप है। बस डायरेक्शंस जो होती हैं वो दोनों में निकल रही है। जबकि हेलिकोइड में आप क्या देख रहे थे कि जब ये टर्मिनेट कर रहा है, ब्रांच निकल रही है, तो वो इसी साइड दूसरी ब्रांच निकलेगी, इधर ही दूसरी ब्रांच निकलेगी, ठीक है। जबकि इसमें क्या देख रहे हो आप, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ ब्रांच निकल रही है, बट एक टाइम में एक ही ब्रांच निकल रही है, ठीक है। तो वो स्कॉर्पॉइड मोनोचेजियल काइम हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके भी फर्दर फिर दो टाइप होते हैं, ठीक है। इसके भी फर्दर हमारे पास क्या है, टू टाइप्स हैं, एक है रिफीडियम, दूसरा है सिनसिनस, ठीक है। समटाइम जो होते हैं इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह से भी दे के पूछ लिया जाता है ना कि जो रिफीडियम है वो किसका टाइप है ना। तो वो स्कॉर्पॉइड काइम जो होता है, यूनिपेरस का टाइप है स्कॉर्पॉइड, और स्कॉर्पॉइड का टाइप क्या है, रिफीडियम है। वही पैटर्न सेम कि जो लेटरल ब्रांचेस जो होती हैं सेम प्लेन में अगर प्रेजेंट होती हैं तो क्या कहलाता है, हमारा रिफीडियम कहलाता है। और जब जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो डिफरेंट प्लेन में अगर लाई कर रही होती हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिनसिनस कहलाता है, ठीक है। कि जो टिपिकल ये वाला ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच निकली, तो एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे दिस इज टर्मिनेट हुआ, ये फ्लावर निकली, तो एक ही प्लेन में जब लाई कर रहे होते हैं तो वो रिफीडियम कहलाता है। लेकिन जब अल्टरनेट ब्रांचेस निकल रही हैं, एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सिनसिनस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बाईपेरस या फिर डाइचेजियल काइम, ठीक है। बाईपेरस काइम क्या होता है, बाई का मतलब क्या है, टू, डाई का मतलब भी क्या होता है, टू। और जब मेन एक्सिस टर्मिनेट कर रहा है यहाँ पे फ्लावर के अंदर, तो उसके जो है बिलो पॉइंट से क्या, दो ब्रांचेस निकल रही हैं। ये ब्रांच भी जब टर्मिनेट होगी किसमें, फ्लावर के अंदर, तो इस ब्रांच से भी जो है दो फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम बाईपेरस या फिर डाइचेजियल काइम कहते हैं, क्योंकि दो लेटरल ब्रांचेस जो होती हैं वो डेवलप करती हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द मेन स्टेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे जैस्मीन जो होता है उसके अंदर हमें क्या है, बाईपेरस काइम देखने को मिल जाता है। स्पर्गुला के अंदर भी जो है हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है मल्टीपेरस काइम या फिर पॉलीचेजियल काइम, ठीक है। पॉलीचेजियल काइम मेन एक्सिस जो होता है वो टर्मिनेट करता है इनटू द फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन एक्सिस था, और इस मेन एक्सिस ने क्या है, फ्लावर में जो है वो टर्मिनेट कर दिया, फ्लावर में टर्मिनेट कर दिया। फिर बिलो दैट मेन एक्सिस हमारे पास क्या है, दो लेटरल ब्रांच से ज़्यादा लेटरल ब्रांच जो यहाँ पे निकली है, ठीक है, दो ये, और बिलो दैट ब्रांचेस दो। सेम ही पैटर्न लेटरल ब्रांचेस के साथ भी फॉलो होगा, ठीक है। मेन एक्सिस टर्मिनेट किया, दो ब्रांचेस निकली, इन ब्रांचेस पे भी जो है दो से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगे जब ये फ्लावर में टर्मिनेट कर जाएंगी, ठीक है। तो द मेन एक्सिस terminates into a flower, and then it produces a whorl of more than two lateral branches, and each lateral branch terminates into a flower. तो this process is repeated. तो इसको हम क्या कह देते हैं, मल्टीपेरस या फिर पॉलीचेजियल काइम कह देते हैं। तो यहाँ पे हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, कैलोट्रोपिस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। जो आँख होता है हमारा, वहाँ हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। एस्केल्पियास जो है, एस्केल्पिडेसी फैमिली का जो हमारा प्लांट होता है, ये वाला पैटर्न पॉलीचेजियल काइम हमें वहाँ देखने को मिलती है। सो आपने ये सब जो एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आपके आसपास ये प्लांट्स होते हैं, आप उसमें जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये पैटर्न किस तरह से
अरेंज हो रहा है। तो विजुअलाइज हम उसको बेटर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो साइमोस हेड होता है, जैसे कैपिटुलम रेसिमोस हेड होता है, इसी तरह से जो है कंडेंस फॉर्म में साइमोस हेड भी होता है, उसको हम ग्लोमरूल कहते हैं। उसमें क्या है, सेसाइल या फिर सब सेसाइल। सेसाइल मतलब स्टॉक एब्सेंट हो, सब सेसाइल मतलब थोड़ा छोटा सा जो होता है, जो है स्टॉक प्रेजेंट हो, बिल्कुल नेग्लिजिबल सा जो है स्टॉक प्रेजेंट हो, तो वो सब सेसाइल कहलाता है, ठीक है। तो वो जो फ्लावर होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगली प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रीफ्यूगली का मतलब क्या होगा, हमारे पास ओल्डर प्रेजेंट होंगे सेंटर में, और जो यंगर होते हैं वो कहाँ होंगे, पेरीफ्री पे प्रेजेंट होंगे। तो पैटर्न साइमोस का फॉलो हो रहा है कि जो मेन एक्सिस है जिस तरह से ग्रो जो है वो टर्मिनेट करता है और लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, फिर वो फ्लावर में टर्मिनेट करती हैं, लेकिन कंडेंस रिसेप्टेकल के ऊपर ये सब बोर्न हो रहा है, तो उसको हम साइमोस हेड या फिर ग्लोमरूल कहते हैं, ठीक है। अकेशिया वगैरह के अंदर, एल्बीजिया के अंदर हमें इस तरह से देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जो है फोर्थ और लास्ट टाइप, ठीक है, जो है हमारा क्या, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि ये होते तो साइमोस के ही टाइप्स होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, मिक्स फॉर्म में एक पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं, इसीलिए जो है इसको हम स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स में डाल देते हैं, ठीक है। सो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसका टाइप है दैट इज साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। साइथियम, हाइपेंथोडियम और वर्टिसिलास्टर, ठीक है। ये जो है स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हैं, 3 तरह के हमें देखने को मिलते हैं। एक एक करके हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर इनके मैं आपको डायग्राम्स भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने इसके अंदर इंसर्ट किए थे डायग्राम, बट समहाउ जो है वो चीज़ कुछ गड़बड़ हो गई और पीपीटी इसके अंदर ढंग से इंसर्ट नहीं हुई, इसलिए मैं ड्रॉ करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। साइथियम क्या होता है, मॉडिफाइड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है। दिखने में क्या लगता है, एक सिंगल फ्लावर दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल लार्ज फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है, जिसको बहुत सारे जो है मेल फ्लावर सराउंड कर रहे होते हैं। जो फीमेल फ्लावर होता है वो क्या होता है, पेडिसिलेट होता है, और जो है पिस्टिल होती है वो प्रेजेंट होती है एक लॉन्ग स्टॉक के ऊपर, जिसको हम गाइनोफोर बोलते हैं। मेल फ्लावर जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। जो फीमेल और मेल फ्लावर्स होते हैं वो एक कप में इनक्लोज होते हैं, कप शेप्ड इनवोल्यूकर, यानी कि ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट, जो ब्रैक्ट्स आपस में फ्यूज होकर कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ठीक है। उसके अंदर जो होते हैं वो इनक्लोज होते हैं, और वो इनवोल्यूकर जो होता है वो ब्राइटली कलर्ड होता है और नेक्टेरीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या है, साइथियम कह देते हैं। यूफोरबिएसी जो फैमिली होती है, यानी कि जो आप रिक्सिनस वगैरह देखते हो, यूफोरबिया देखते हो, उसके जो मेंबर्स होते हैं, वो जो यूफोरबिया और रिक्सिनस वगैरह प्लांट होते हैं उसके अंदर देखने को होता है। रिक्सिनस का मतलब मेरा क्या है, यहाँ पे जो कैस्टर सबने देखा होगा, जिसको हम अरिंड का प्लांट बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, कैस्टर, उसके अंदर इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस देखने को हमें मिल जाती है। अब क्या होता है, आपको इससे कुछ भी समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि मेल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है और मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, ठीक है। पेडिसिलेट है मतलब उनका स्टॉक जो होता है यानी कि वो प्रेजेंट है, लेकिन फीमेल फ्लावर को जो है सिंगल उसका जो स्ट्रक्चर है, जो पिस्टिल होती है वही रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसमें कुछ भी अलग से क्या है, फीमेल फ्लावर का पेटल सेपल वो सब कुछ प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ पिस्टिल जो होती है, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल और जो ओवरी होती है जो मिलके बनाते हैं पिस्टिल को, यही जो पार्ट होते हैं वो फीमेल फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। स्टेमन क्या होता है हमारा, ये एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट के ऊपर हमारे पास एंथर प्रेजेंट होते हैं, तो ये कंप्लीट पार्ट हमारा क्या कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। लेकिन नॉर्मली प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो मेल फ्लावर होंगे या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर का ही वो एक पार्ट होंगे, तो उसमें क्या है, या तो कैलेक्स और कोरोला प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर जो है स्टेमन्स इनक्लोज रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये जो स्टेमन अकेला है यही रिप्रेजेंट कर रहा है मेल फ्लावर को। तो इस तरह से बहुत सारे जो है स्टेमन एक जो है सिंगल पिस्टिल के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। और ये एक लॉन्ग जो है फीमेल फ्लावर जिसका इस तरह से बाइफिड स्टिग्मा प्रेजेंट होता है,
गायनोफोर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे इसके ओवरी इस तरह से, और ये पूरा स्ट्रक्चर एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस जो होती है वो हमें देखने को मिलती है। मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाती हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पे आप जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, फीमेल फ्लावर है। ठीक है, ये एक लॉन्ग स्टॉक जो होता है वो इसको इस जो कप शेप्ड इन्वोल्यूकर है तो उसे बाहर की तरफ लेके आता है। ठीक है, ताकि एक्सपोज कर सके पोलिनेशन के लिए, पोलन ग्रेन्स को रिसीव कर सके। ठीक है, तो ये लॉन्ग स्टॉक हमारा क्या कहलाता है इसके केस में, वो कहलाता है गायनोफोर कहलाता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड गायनोफोर कहलाता है। और यहाँ पे जो है ये जो सारे स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ जो है शॉर्ट फिलामेंट के हैं, कुछ लॉन्ग फिलामेंट के हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, मेल फ्लावर्स हैं। जो स्टेमन्स होते हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, मेल फ्लावर। ये जो ब्रैक्ट्स थी, इन सब ने जो इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट यानी ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट है, ये सारे आपस में फ्यूज़ होकर इन्होंने क्या बना लिया है, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना लिया है, जो कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को इन्फ्लोर। तो अब ये इन्फ्लोरेसेंस कैसे हुई कि यहाँ पे ये जो नीचे जो है ये क्या प्रेजेंट है, उनके स्टॉक प्रेजेंट है, ऊपर वाले पोर्शन पे ये क्या है, इसके फिलामेंट प्रेजेंट है। तो ये जो है बहुत सारे स्टेमन्स क्या हैं, मेल फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करें, यानी कि ये फ्लावर्स हैं और एक साथ जो है एक एक्सेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो है इनको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस हमारे पास होगी कि सिंगल जो है फीमेल फ्लावर है जो एक गायनोफोर यानी कि एक लॉन्ग स्टॉक की हेल्प से जो है वो बाहर प्रोट्यूड कर रहा है और उसको सराउंड कर रहे हैं बहुत सारे मेल फ्लावर्स। ठीक है, पोमीग्रेनेट के अंदर आपको इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिल जाती है, ये हम साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है वो है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है। ये भी जो है बिल्कुल आप जो फिग वगैरह देखते हो, अंजीर देखते हो, कम्प्लीटली वो क्या होता है, जो है वो जो है एक इन्फ्लोरेसेंस होती है। तो ये जो है एक कप शेप्ड कैविटी के अंदर सारे के सारे इनक्लोज्ड होते हैं। यहाँ पे एक पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पोर प्रेजेंट होता है, इस पोर को हम क्या कहते हैं, ओस्टियोल बोल देते हैं, ओस्टियोल बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो पोर है इसके अंदर की तरफ हम एंटर करते हैं तो जो अपर पोर्शन होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारे मेल फ्लावर प्रेजेंट है, और जो ये जो कैविटी है यहाँ पे लोअर साइड पे हमारे क्या है, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो रिसेप्टिकल है यानी कि जो एक्सेस होती है वो एक मॉडिफाई हो जाता है कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक जो है जो ओस्टियोल होता है, यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्टली जो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस वाले फ्लावर्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये इंसेक्ट पोलिनेटेड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इंसेक्ट पोलिनेटेड होते हैं, इंसेक्ट पोलिनेटेड होते हैं। तो आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इंसेक्ट पोलिनेटेड जो प्रोसेस होती है पोलिनेशन की, जो इंसेक्ट्स के थ्रू अकम्प्लिश होती है, तो उसे हम क्या टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, सो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इंसेक्ट पोलिनेटेड प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसेक्ट्स होता है जब इसके थ्रू पोर के थ्रू एंटर करता है तो जो सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे मेल फ्लावर हैं तो वो पोलन्स जो होते हैं उसके विंग्स पे जो है वो स्टिक कर जाते हैं, और जैसे जैसे वो अंदर की तरफ मूव करता है और यहाँ पे हमारे फीमेल जो है फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि वो जो है उनके स्टिग्मा पे जो पोलन्स होते हैं वो डस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनक्लोज होते हुए भी जो है ये पोलिनेशन की प्रोसेस अकम्प्लिश हो जाती है। तो दैट्स वाई जो मेल फ्लावर होते हैं वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं और फीमेल फ्लावर क्या हैं, लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, वर्टिसिलेस्टर, थर्ड टाइप का। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारा थर्ड टाइप है दैट इज़ वर्टिसिलेस्टर। यहाँ पे क्या है, एक इक्वल इंटरवल पे आपको ग्रुप ऑफ फ्लावर देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्सेस होता है इसके दोनों तरफ से, जो मेन एक्सेस होता है इसके दोनों तरफ से डाइचेजल काइम अराइज करता है। डाइचेजल काइम मतलब जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की ये जो मेन एक्सेस था, ये जो ब्रांच निकली वो टर्मिनेट हो गई। जो ये ब्रांच थी, ये जो फ्लोरल एक्सेस था वो टर्मिनेट हुआ किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। इसके नीचे से दो ब्रांचेस निकली। ठीक है,
इस तरफ से भी जो है एक फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट हो गया किसमें, फ्लावर में, फ्लावर बन गया। उसके बाद नीचे से दो जो है लेटरल ब्रांचेज निकली, वो भी फ्लावर में टर्मिनेट हो गई, है ना। फिर फर्दर इन ब्रांचेस के ऊपर भी लोअर पोर्शन पे दो लेटरल ब्रांचेज निकलेंगे, वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएंगी। तो दोनों तरफ से दो डाइचेजियल काइम यहाँ से अराइज हो रहे हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या है, ये मोनोचेजियल काइम में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये मेन एक्सिस था, यहाँ पे ये ब्रांच थी, ये डाइचेजियल काइम था, ठीक है। फिर इस ब्रांच के नीचे भी दो अराइज की। अब ये जो ब्रांच है ये मोनोचेजियल काइम में कन्वर्ट हो रही है, मतलब सिर्फ सिंगल साइड पे इसके ब्रांचेस फॉर्म हो रही हैं। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट को होता है, जो मिक्स टाइप के हमें पास साइमोस देखने को मिल गया इसमें कि यूनिपेरस भी है, बाईपेरस भी है, ठीक है। तो इस पैटर्न को हम क्या है, वर्टिसिलास्टर कह देते हैं। मेनली हमें कहाँ देखने को मिलती है ये हमें जो है ओसिमम वगैरह में, जो लेमेसी फैमिली के मेंबर हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो तुलसी का पौधा आप देखते हो उसमें इसी तरह की जो इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलती हैं। तो आइए एक बार डेफिनेशंस और देख लेते हैं इनकी हम, कि किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हाइपेंथोडियम इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। हाइपेंथोडियम जो होता है हाइपेंथोडियम जो होता है एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है। द मेन एक्सिस फॉर्म अ होलो कप शेप्ड रिसेप्टिकल with a small opening at the top called ostiole, and the ostiole of hypanthodium is guarded by scales and flowers are borne on the inner side of the cavity, ठीक है। जो कि हमने अभी देखा, यहाँ पे क्या है, ये कप शेप्ड कैविटी होती है, यहाँ पे जो है एक पोर प्रेजेंट होता है जो कि ओस्टियोल होता है, यहाँ पे कुछ एक्सकेल्स और हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे फिर क्या है, मेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, लोअर पोर्शन पे फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो है एक कप शेप्ड कैविटी से के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और मेनली ओस्टियोल का काम क्या होता है, यहाँ से इंसेक्ट जो है वो एंट्री कर सकता है, ताकि इंसेक्ट जो होता है इन फ्लावर के सैप पे, उन फ्लावर्स के ऊपर फीड करेगा, वो अपने एग ले करेगा और अल्टीमेटली फ्लावर के हैं उससे पॉलिनेट हो जाते हैं। जो फ्लावर के सीड्स वगैरह फॉर्मेशन होंगे तो उनके ऊपर जो है वो इंसेक्ट्स फीड करता है। तो इस तरह से जो है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में जो है इनकी पॉलिनेशन होती है, इसलिए जो है ये प्रेजेंट। तो मेल फ्लावर्स हमने अभी देखा कि अपर साइड पर प्रेजेंट है, फीमेल बेसल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल फ्लावर के बीच में कुछ एक जो है स्टेराइल फ्लावर, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या है, गाल फ्लावर्स भी कह देते हैं, ठीक है। सो फिकस जो होता है हमारी फिकस फैमिली जो मोरेसी फैमिली का फिकस होता है, फिकस रेलिजियोसा, यानी कि हमारा जो पीपल का पेड़ होता है, जो बेनियन ट्री होता है, जो अंजीर होती है, उसमें क्या है, इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलती है। सो थर्ड और लास्ट टाइप जो है उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। हम समझ चुके हैं कि किस तरह से होता है। सो वर्टिसिलास्टर क्या होती है, इज़ अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो ये क्या है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का जो है कंडेंस्ड फॉर्म है। इसके अंदर क्या है कि जो क्लस्टर ऑफ सेसाइल फ्लावर्स जो होते हैं वो एक्सेल ऑफ लीफ से अराइज करते हैं। जो नोड होती है, यानी कि ये जो नोड होती है जहाँ से हमारी लीव्स या ब्रांचेस अराइज करती हैं, तो जो नोड होती है वहाँ से क्या होते हैं, दो ब्रैक्ट्स जो कि क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स को बियर करेंगी, वो यहाँ से जो है वो क्या निकलती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे अपोजिट एंड से दोनों क्लस्टर क्या होते हैं, वो डाइचेजियल काइम होते हैं। दोनों तरफ से जो है वो हमारी डाइचेजियल काइम अराइज कर रही है, ठीक है, दोनों क्लस्टर में। अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मोनोचेजल काइम में, यानी कि ईच लेटरल ब्रांच गिव्स आउट ओनली वन लेटरल ब्रांच अल्टरनेटिवली। तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस जिसमें हमें मोनोचेजियल और डाइचेजियल मिक्स पैटर्न में देखने को मिलता है और एक ही नोड से दो डाइचेजियल काइम निकल रहे होते हैं, तो उसे हम वर्टिसिलास्टर कहते हैं। लेमिएसी फैमिली जिसका ओल्ड नेम है, जिसको अब लेबेटी फैमिली के नाम से, लेबेटी फैमिली ओल्डर नेम है और अब उसको हम लेमिएसी फैमिली के नाम से जानते हैं, जिसका स्पेशलिटी क्या होती है, क्वाड्रेंगुलर, यानी कि आप जब तुलसी का पौधा देखोगे तो वहाँ पे देखोगे जो है चौकोर सा रेक्टेंगुलर सा एक आपको जो है स्टेम देखने को मिलता है। और वहाँ पे हमें कौन सी इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है तुलसी में, जिसे हम होली बेसिल भी बोलते हैं और बोटेनिकल लैंग्वेज में ओसिमम सैंक्टम बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा, ठीक है। आपको जहाँ भी कुछ भी जो है क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। अदरवाइज़ मैं जो है आपको फ्लोरल टर्म्स के ऊपर, जो कि फ्लोरल फार्मूला समझने में फ्लोरल कौन कौन सी टर्म्स यूज़ करते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।